सुनील स्पोर्ट चिंचवड आणि बॉस फायटर ओळे या दोन्ही संघांना मनापासून शुभेच्छा। केडीएच क्रिकेट संघ वाघुलेडा आयोजित या स्पर्धेमध्ये आज 8 संघ खेळताना दिसतील। पहिला सामना करूया गणरायाचं स्मरण वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटी समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा। ते कार्य निर्विघ्नपणे पूर्ण पडण्यासाठी आपण गणरायाला साकडे घालूया। कोणत्याही विघ्नाविना संकटाविना आजचा दिवस आजची स्पर्धा यशस्वीपणे संपन्न होऊ दे। महाराष्ट्राचा आराध्य दैवत राजे शिवराय श्री छत्रपती शिवाजी महाराजांना मानाचा मुजरा करत जाऊया आपण मैदानाच्या दिशेने, ज्या ठिकाणी चिंचपाड्याचं क्षेत्ररक्षण सजलंय आणि सलामीची जोडी अजित मुंगाजी आणि अश्विन पाटील खेळपट्टीवर दाखल झाले। उत्सुकता आजच्या दिवसामधील पहिल्या चेंडूची आणि सगळेजण त्याचीच वाट पाहतात। पहिलं षटक घेऊन गोलंदाजी ट्रॅकवर सज्ज होईल चिंचपाडा टीम कडून संकेत पाटील। त्याच्या दिवसामधील पहिला चेंडू घेऊन संकेत पाटील तयार। पहिलाच बॉल कट करण्याचा प्रयत्न, थोडासा दुरून खेळण्याचा प्रयत्न केला होता अजितनं, प्रॉपर कनेक्शन झालं नाहीये। पॅटला लागल्यानंतर बॉल पाठीमागे यष्टीरक्षक रोशनच्या हातामध्ये जाऊन विसावतोय। निर्धाव चेंडून सुरुवात झाली संकेत पाटील कडून। पहिलं षटक आहे, पॉवर प्लेचं आपल्याला पाहायला मिळतंय। यावेळेस लॉफ्ट केलाय, फटका थोडासा मिसक्यूट आहे आणि इकडे मात्र एक कमालीचा झेल टिपला। इट्स अ बिग विकेट, बिग ब्लो आणि सगळ्यात मोठा मासा गळाला लागलाय। कोणत्याही योगदानाविना, खातही उघडून न देता डकवर 0 या धावसंख्येवर चलो रे अजित मुंगाजी 0 बर्बाद। झटका लागलाय 0 अजित मुंगाजीच्या स्वरूपामध्ये सगळ्यात मोठा खेळाडू त्या टीमचा धुरंधर फलंदाज 0 बर्बाद झालाय। नवीन बॅटर मैदानाच्या आतमध्ये प्रतीक पाटील भाया 3ऱ्या क्रमांकावर दाखल झालाय, कारण खातही उघडलेलं नाहीये आणि जणू काही त्यालाच आता मात्र ओपन करायचं आहे आणि हीच ओपनिंग जोडी आता ओळे संघाला समजावी लागेल। आणि त्याच दृष्टिकोनातून आता मात्र जो मोठा आघात बसलाय या आघातामधून बाहेर पडावं लागेल बॉस फायटर ओळे टीमला। संकेत पाटीलला मात्र घवघवीत यश प्राप्त झालंय। पुढचा चेंडू ड्राईव्ह करण्याचा प्रयत्न कदाचित पॅटला चाटून गेला होता की काय, असंच काहीसा हलकासा आवाज आमच्यापर्यंत आला होता, परंतु रोशनच्या हातामध्ये मात्र चेंडू काही सापडलेला नाहीये। अन्यथा कदाचित इकडे सुद्धा मोठं संकट ओळे संघाला आता झेलावं लागलं असतं। खातं उघडलेलं नाहीये। 3 चेंडूच्या समाप्तीनंतर आतापर्यंत 0 धावसंख्या आहे आणि एक फलंदाज बाद झालाय। यावेळेस मात्र पाठीमागे खेळण्याचा प्रयत्न, प्रॉपर कनेक्शन नाहीये। शॉर्ट फायनलला चेंडू थांबवला जातोय, तोपर्यंत कोणतीही धाव नाहीये। पहिल्याच ओव्हरमध्ये संपूर्णपणे संकेत पाटील डॉमिनेट करतोय सध्याच्या घडीला आघाडीच्या बॉस फायटर ओळे संघाच्या फलंदाजांना। बिलकुल डोकं वर काढू दिलं जात नाहीये। सर्कलचं रिस्ट्रिक्शन आहे, खरं तर वर्तुळाच्या बाहेर फक्त 2 क्षेत्ररक्षक आहेत आणि असं असताना खातं उघडलेलं नाहीये।
ड्राईव्ह करण्याचा प्रयत्न पुन्हा एकदा शॉर्ट फाईन लेग क्षेत्रामध्ये अश्विन धावण्याच्या मनस्थितीमध्ये नाहीये, कोणतीही धाव नाहीये. 5 चेंडू समाप्त झालेत आणि आजच्या दिवसामधील पहिलं षटक कदाचित निर्धाव टाकण्याच्या तयारीमध्ये सुनील स्पोर्ट्स चिंचपाडा संघाचा स्ट्रायकर गोलंदाज संकेत पाटील आहे की काय. काल एक षटक आपल्याला पाहायला मिळालं होतं, परंतु इकडे मात्र पाहूया संकेत पाटील मैदान ओव्हर करण्याच्या तयारीमध्ये. यावेळचा हा फटका पॉइंटला झेल टिपलाय. इट्स अ मैदान ओव्हर. 2 फलंदाज बाद केलेत या ओव्हर मध्ये आणि कोणतीही धाव नाहीये. कमाल केले सुनील स्पोर्ट्स चिंचपाडा संघाचा गोलंदाज संकेत पाटील. अक्षरशः फलंदाजीचा कणा मोडून काढलाय. पहिल्या षटकाच्या समाप्तीनंतर 2 गडी बाद. बॉस फायटर ओळे संघ 0. पहिलं षटक संपूर्णपणे सुनील स्पोर्ट्स चिंचपाडा संघाच्या बाजूनं. 2 फलंदाज गमावलेत. काल खारकोबरच्या हर्षलनं निर्धाव षटक टाकलं होतं याच मैदानावर. अशीच कामगिरी केली होती. 2 विकेट्स घेतल्या होत्या त्यानं सुद्धा निर्धाव षटक टाकत असताना, आणि त्याच कामगिरीची पुनरावृत्ती आज मात्र पहिल्याच ओव्हरमध्ये. खरं तर सकाळचं सत्र 10:40 ला खरं तर सामना सुरू झाला, परंतु कदाचित ऍडव्हान्टेज इकडे सुनील स्पोर्ट्स चिंचपाडा संघाला मिळतोय नाणेफेक जिंकल्यानंतर. दुसरं षटक सतीश मिसाळ आलेत. पहिला चेंडू इकडे मात्र निर्धाव. अंदाजच आला नाही या चेंडू कोणत्या गतीनं येतोय, आणि त्याचमुळे इकडे अश्विन पाटील पहिला चेंडू निर्धाव खेळत असताना त्याच्या साथीला नवीन बॅटर अंश गायकवाड. मिसाळचा हा बॉल सोडून दिला होता. इकडे मात्र ऑन द मार्क आणि अवांतर धावसंख्येनं अखेरीस बॉस फायटर ओळे संघाचं खातं उघडलंय. पहिली धाव धावफलकावर. ऑन साइडला फक्त दिशा देण्याचा प्रयत्न केला होता, परंतु कनेक्शन नव्हतं. लेग बायचा इशारा पंचांचा येत असताना एक धाव एक्स्ट्रास मध्ये जोडली जाईल, परंतु कुठेतरी मुवमेंट सुरू झाले. धाव येण्यास सुरुवात झाल्यात. भले त्या कशाही येऊ द्या, 2ही धावा अवांतरच्या स्वरूपामध्ये झाल्यात. एक्स्ट्राज मध्ये या 2ही धावा आतापर्यंत बॉस फायटर ओळे संघाच्या धाव फलकावर आपल्याला पाहायला मिळतात. त्यामुळे संपूर्णपणे संकेत पाटील, सतीश मिसाळ, सतीश मिसाळ पुन्हा एकदा सज्ज होतोय. नवीन बॅटर अंश गायकवाड साठी लेफ्ट हँडेड आहे. फ्लाइट डिलिव्हरी होती. ऑन साइडला ड्राईव्ह केलाय. समोर मिडॉनच्या दिशेमध्ये सिंगल प्राप्त होईल. बॅटच्या स्वरूपामध्ये आलेली ही पहिली धाव. एकेरी धावेनं टोटल मध्ये भर पडताना दिसेल. 3 धावा धाव फलकावर. सध्याच्या घडीला नाजूक परिस्थितीमधून संघ चाललाय, परंतु काही झालं तरी निराशा मनामध्ये न आणता पुढे अजूनही चेंडू आहेत, अजून काही षटकं बाकी आहेत, आणि त्या षटकामध्ये चांगलं करण्याचा प्रयत्न मात्र करावा लागेल. हो, इकडे मात्र पुन्हा एकदा मिस टायमिंग झालाय, परंतु या वेळेस मात्र कोणतीही चुकी नाहीये आणि आणखीन एक मोठा फलंदाज बाद होईल. तिसरा झटका इकडे मात्र बसेल बॉस फायटर अजनबी स्पोर्ट्स ओळे टीमला. अश्विन पाटील मैदानाच्या बाहेर. पाचव्या क्रमांकावर गुलशन बात्रे मैदानाच्या आतमध्ये दाखल झालाय. 3 प्रमुख फलंदाज बाद झालेत. थोडीशी
दयनीय अवस्था होती, परंतु यावेळेस मात्र शॉट ऑफ लेंथ पूल केलाय. कमाल फिल्डिंग आहे. स्क्वार लेगला अतिशय चांगलं क्षेत्ररक्षण मात्र पाहायला मिळालंय. नक्कीच अखूट टप्प्याचा बॉल होता आणि गुलशनला मात्र पहिल्या चेंडूवर एक मोठा फटका मारण्याचा संधी सुद्धा होती, चान्स होती. तो प्रयत्न त्यानं केला, परंतु क्षेत्ररक्षण मात्र कमालीचं होतं. ध्रुव त्या ठिकाणी आहे. मिड विकेट वरून स्क्वेअर लेग पर्यंत ध्रुव पाटीलनं अंतर कापलं आणि नक्कीच आपल्या टीमसाठी धाबा अडवल्यात. 2 धावेनं खातं उघडलं गुलशननं. टीमची टोटल 5 वर. सतीश मिसाळ पुन्हा एकदा. यावेळेस मात्र शॉट ऑफ लेंथ पूल केलाय. ऑन साइडला मिड विकेटला ध्रुव आहे त्या ठिकाणी आणि गुलशन दीपाट 2 धाबा काढून आणखीन एक बोरा मैदानाच्या बाहेर जाताना दिसेल. गुलशनच्या जाण्यानंतर आता मात्र थोडेसे धाबे आणले असतील बॉस फायटर अजनबी स्पोर्ट्स ओळे संघाचे. सध्याच्या सिच्युएशनला आपण पाहिलं तर थोडंसं संयम हवा आहे. या परिस्थितीमधून थोडी भागीदारी करणं फार गरजेचं होतं आणि खास करून त्यात चुका केल्या प्रत्येक फलंदाजांना. अभिजित मुंगाजी सुद्धा थोडासा चुकीचा फटका मारून बाद झाला होता, परंतु त्यानंतर ज्या अपेक्षा होत्या अश्विन पाटील कडून, प्रतीक पाटील कडून, आणि त्यांनी सुद्धा अपेक्षा भंग केलाय. गुलशनला संधी चांगली होती. 2 शॉर्ट बॉल्स होते. थोडंसं आवर्त घ्यायला हवं होतं, कारण गुलशन एक लॉंग इनिंग खेळू शकला असता. परंतु आता सगळ्या ज्या अशा अपेक्षा आहेत त्या एकाच हार्ड हिटर बॅटरवर आहेत आणि तो मैदानाच्या आतमध्ये जात असताना परम मात्रे मैदानामध्ये दाखल झालाय. हा खेळाडूला कोणत्याही परिस्थितीमध्ये आता मात्र शेवटपर्यंत राहावं लागेल. 5 षटक खेळपट्टीवर जर उभा राहिला हा खेळाडू तर नक्कीच एक चांगल्या धावसंख्येपर्यंत मात्र मजल मारू शकेल. समोरच्या दिशेला ड्राईव्ह स्लिप्ड ऑफला फिल्डर आहे आणि इकडे मात्र आणखीन एक फलंदाज सापडलाय. धोकादायक धाव घेण्याचा प्रयत्न मात्र करण्यात आला होता अंश गायकवाड कडून आणि डेंजर एंडला धावत होता. हा रॉंग कॉल होता. आणखीन एक धक्का बसलाय बॉस फायटर अजनबी स्पोर्ट्स ओळे संघाला. एका पाठोपाठ एक फलंदाज माघारी जात असताना तू चल मैं आया अशीच काहीची परिस्थिती. पाच फलंदाज बाद झालेत. निम्मा संघ गारज झालाय. अर्धी सेना मात्र माघारी परतले आणि अवघड अवस्था आहे सध्याच्या घडीला. संकेत पाटील काय गोलंदाजी करतोय. संकेत पाटीलचे लेग ब्रेक्स ऑफ ब्रेक समजतच नाहीये सध्याच्या घडीला. परम चांगला ड्राईव्ह आहे. यावेळेस मात्र स्क्वेअर ड्राईव्ह केलं होतं. कबा पॉइंटला क्षेत्ररक्षक आहेत. या फटक्यांची खरं तर गरज आहे आणि हे फटके खरं तर आघाडीच्या फलंदाजांकडून येणं अपेक्षित होतं. अजित मुंगाजी, अश्विन पाटील, प्रतीक पाटील. परम म्हटला की मोठे फटके, परंतु आता सध्याच्या घडीला परमला माहिती हा डाव मला सावरावा लागेल. थोडंसं मला सुद्धा खालून खेळावं लागणार आहे आणि त्याच परिस्थितीमध्ये परम सुद्धा थोडासा कॉपीबुक स्टाईल खेळण्यासाठी प्रयत्न करतोय आणि फार चांगलं सुद्धा आहे संघाच्या दृष्टिकोनातून. संकेत पाटील पुन्हा एकदा आयुषसाठी बॉल स्क्वार कट केलाय. गॅप शोधले आणि एक गलीमधून बॉल निसटलाय. बॉल चाललाय थर्डमॅन बॉडीलाईनच्या दिशेनं. पहिला चौकार येत असताना वेलकम फॉर बॉस फायटर अजनबी स्पोर्ट्स ओळे. पहिला चौकार आयुष्य बॅट मधून येत असताना फुल लेंथ होता, खोलात टाकला होता. इकडे मात्र प्रॉपर कनेक्ट झाला नाहीये. चांगला चेंडू वेगात सुद्धा होता. संकेत पाटील व्हेरिएशन्स दाखवतोय, वेगवेगळ्या पद्धतीचे चेंडू टाकते. तेच केलं होतं सतीश मिसाळच्या
लेग ब्रेक समोर सुद्धा थोडासा हतबल झाले होते संपूर्ण फलंदाज. काय गोलंदाजी आहे, सुरुवातीपासून तिकट मारा पाहायला मिळाला चिंचपाड्याचा. अडबा पाटने खेळण्याचा प्रयत्न, समोरच्या दिशेमध्ये चेंडू चाललाय, लॉंग ऑनचा फिल्डर येऊन बॉल उचलेल तोपर्यंत मात्र सिंगल. एक धाव हे आता करावंच लागणार आहे. सिंगल डबल्स, निदान इथून एखादा निर्धाव चेंडू सुद्धा जाणार नाही याची काळजी आता मात्र ओळे संघाच्या फलंदाजांना घ्यावी लागणार आहे. कारण सिंगल्सनं सुद्धा धाबा होऊ शकतात. एक रिस्पेक्टेड टोटल पर्यंत पोहोचता येऊ शकतो. 2-4 मोठे फटके आले तर धावसंख्या वाढू शकते. त्याच प्रयत्नामध्ये रिव्हर्स स्वीप केलाय, बॉल चाललाय तो पुन्हा एकदा थर्ड मॅन बॉडी लाईनच्या दिशेनं. अजून एक चौकार पाहायला मिळतो या ओव्हरमध्ये. परम मात्रेच्या बॅटमधून निघणारा पहिला. तीन षटकांच्या अखेरीस धावफलकावर बॉस फायटर अजनबी ओळे संघाची धावसंख्या 5 गडी बाद 15, 15 लॉस ऑफ 5 विकेट. पहिल्या ओव्हरमध्ये 0 होत्या, दुसऱ्या ओव्हरमध्ये आय थिंक 5 धावा आल्या होत्या आणि तिसऱ्या ओव्हरमध्ये धावा आल्या त्या 10. अशा पद्धतीनं 0, 5, 10 5च्या पटीमध्ये सुरू आहे. कदाचित या ओव्हरमध्ये 15 अपेक्षित करू शकतो आपण. 0, 5, 10, 15, 20 जर 5ची पट ठेवली तरी सुद्धा 2 ओव्हर्समध्ये अजून एक चांगल्या धावा येऊ शकतील. परंतु पाहूया पुढे काय घडतंय. पहिलाच बॉल थोडासा ऍडजस्ट करून फटका खेळण्याचा प्रयत्न, हलकासा लेट कट किंवा अपर कट बनवू शकतात. तदनंतर गलीच्या वरून खेळण्याचा प्रयत्न मात्र केला होता परंतु त्याच्यामध्ये अपयश आलंय. ध्रुव पाटील यंगस्टार या टीमचा. ओ यावेळेस मात्र फटका येतोय सरळ ड्राइव्ह कव्हर्सला. इकडे मात्र मिसफील्ड आहे, क्षेत्ररक्षण चुकीचं आहे आणि त्याचा फटका बसेल चिंचपाड्याला. बॉल सीमा पार, चौकार. चौकारानं टीमची टोटल 19 या आकड्यावर. पुन्हा एकदा यावेळेस मात्र कट करण्याचा प्रयत्न मात्र केला होता फलंदाज आयुषनं परंतु त्याच्यामध्ये अपयशी. ध्रुव पाटील चौकारानंतर मात्र कमबॅक करत असताना शॉट ऑफ लेन टप्पा पडल्यानंतर थोडासा बाउन्स पाहायला मिळाला. सरळ पुन्हा एकदा विकेट किपरच्या दिशेनं चेंडू जात असताना आणखीन एक डॉट बॉल. 1 फॉर द ओव्हर ती आय थिंक वॉर्न करत असताना गोलंदाजाला. ओ यावेळेस अप्पर कट केलाय, वाडे शॉट, अप्रतिम फटका आहे, बॉल जाईल सरळ. 3 पॉइंट बॉडी लाईनच्या वरतून 6 धावांकरता पहिला षटकार. हाच प्रयत्न सातत्यानं मगासपासून करत होता. या अगोदर सुद्धा 2 वेळा हा प्रयत्न आयुषनं केला होता स्क्वार कट करण्याचा परंतु त्याच्यामध्ये थोडासा अपयशी ठरत होता. त्याचं कारण सुद्धा कदाचित त्यानं स्वतः आत्मसात केला आणि त्यानंतर हा फटका आलाय. ओ ड्राईव्ह करण्याचा प्रयत्न इकडे पंचांकडे पाहतोय, कदाचित लेगस्ट्रिंगच्या बाहेरून चाललेला चेंडू पंचांनी स्वैर असल्याचा निर्बाळा दिलाय. एक धाव मात्र या ठिकाणी मिळेल. सध्याच्या घडीला धावांची गरज आहे ती बॉस फायटर अजनबी ओळे टीमला. आणि ध्रुव पाटीलच्या या ओव्हरमध्ये धावा येत असताना टीमची टोटल जाऊन पोहोचले 26 या आकड्यावर. शेवटचा चेंडू असेल कदाचित या षटकामधील. 26 धावा झाल्यात, एखादा चौकार आला तर तो फायद्याचा ठरेल. परंतु पाहूया पुन्हा एकदा स्क्वार कट केलंय. टायमिंग इतकंही प्रॉपर नाहीये परंतु कदाचित मिळतील. होय मिळाल्यात. 4 धावा मिळाल्या. तिकडे मात्र 7व्या क्रमांकाचा आयुष लढतोय सध्याच्या घडीला बॉस फायटर साठी. या चौकाराच्या मदतीनं या ओव्हरमध्ये धावा आल्या त्या 15. पहिल्या ओव्हरमध्ये 0, दुसऱ्या ओव्हरमध्ये 5, तिसऱ्या ओव्हरमध्ये 10, चौथ्या ओव्हरमध्ये 15. 4 ओव्हर समाप्तीनंतर 30 धावा.
5चा पाढा सुरू आहे. खरं तर आतापर्यंत आपण बघितलं शून्यापासून सुरुवात केली. बॉस फायटर अजनबी ओळे संघानं दुसऱ्या ओव्हरमध्ये 5 धाबा, तिसऱ्या ओव्हरमध्ये 10 धाबा, चौथ्या ओव्हरमध्ये 15 धाबा आणि आता परम असताना 5व्या ओव्हरमध्ये 20 येणार का? आणि जर या धाबा आल्या तर नक्कीच मागचं सगळं काही विसरून पुन्हा एकदा एक वेगळी एनर्जी मिळू शकते या टीमला. आर्यन डाके 5 मणे अंतिम षटक घेऊन ओव्हर द विकेटला पहिलाच बॉल. वाट इम्प्रोव्हायझेशन, कमाल स्ट्रोक आहे यावेळेस. मात्र व्हेरी चिकी फाईन लेग बॉन्डलाईनच्या दिशेनं परम मात्रेच्या बॅटमधून येतोय चौकार. थर्टी 34 धाबा धाव फलकावर. 50च्या आसपास मजल मारावीच लागणार आहे कोणत्याही परिस्थितीमध्ये. यावेळेस मात्र कट केलाय परंतु बॉल पॉइंटलाच आहे. थोडीशी मिसफिल्ड त्या ठिकाणी पाहायला मिळते. दुसरा धाब्याचा कॉल धोकादायक होऊ शकतो आणि या तसंच घडलंय. परम मात्रेला मैदान सोडावं लागतंय. स्ट्राईक घेण्याच्या नादामध्ये खरं तर एक मोठा फलंदाज यावेळेस मात्र बाद होताना दिसेल. बॉस फायटर अजनबी ओळे टीमला लागलेला हा 6वा हादरा. सुजल गायकवाड 8व्या क्रमांकावर दाखल झालाय. परम मात्र बाद झालाय. एका बाजूला आयुषनं चांगला डाव सावरलाय. ओ यावेळेस मात्र यष्टीरक्षकाच्या डोक्यावरून चेंडू फ्लाय झालाय. धावा कशाही येऊ द्या त्या सध्या गरजेच्या आहेत आणि सुजलच्या बॅटमधून पहिल्या चेंडूवर 4 धावा. थँक्यू मॅडी. नेक्स्ट मॅच तुम्हाला पाहायला मिळेल. क्रिशा 11 दापोली संघाचे संघनायक आणि त्यांचे प्रतिस्पर्धी गावदेवी गौरी स्पोर्ट्स वलवली संघाचे संघनायक. टॉस करण्यासाठी संपर्क साधा. 39 रन्स ऑन बोर्ड आर्यन डाकी. बॉल पुढे येऊन ड्राईव्ह केलाय. मिड ऑफ कडून लॉंग ऑफ कडे सरकत असताना थोडीशी मिसफिल्ड त्या ठिकाणी. थोडंसं प्रेशर आहे आता मात्र चिंचपाड्यावर हे दिसतंय. कारण मगासपासून धाबा आल्यात ना त्याचं दडपण प्रत्येक क्षेत्ररक्षकावर असतंच. या 2 धाब्यानं टीमची टोटल 41 धाबा धाव फलकावर. शेवटचे 2 चेंडू शिल्लक आहेत. यानंतर इनिंग ब्रेक होईल. पाहूया आर्यन डाके. सुजल साठी ऑन साइडला फटका चांगला आहे. पोचवलाय बाहेर आणि जाईल देऊन 6 धावेनं टीमच्या टोटल मध्ये वाढ होताना दिसेल. आणि शेवटच्या 17 मध्ये मात्र धावा जोडत असताना बॉस फायटर अजनबी ओळेसाठी सुजलच्या बॅट मधून आलेल्या षटकारांना धावसंख्या जाऊन पोहोचले ती 47 या आकड्यावर. 1 चेंडूचा खेळ बाकी आहे आणि या शेवटच्या चेंडूवर सुद्धा जर शेवट गोड झाला तर नक्कीच 50 पेक्षा जास्त धावा होऊ शकतील. आणि त्याच प्रयत्नामध्ये सुजल पुढे येऊन लॉफ्ट केलाय बॉलला. बॉल जास्त उंच आहे. रोशन त्या ठिकाणी जज करतायत. कोणतीही चुकी नाहीये. शेवटच्या बॉलवर मात्र विकेटचं पतन होईल. 47 पहिलं निर्धाव षटक खेळल्यानंतर मी तर म्हणेन ही धावसंख्या सुकावणारी असेल. 47 धावा बॉस फायटर अजनबी ओळे संघाच्या धावफलकावर. 48 धावांचं लक्ष मात्र असणार आहे घरच्या मैदानावर सुनील स्पोर्ट चिंचपाडासाठी. पाहूया पुढच्या 5 ओव्हर्स मध्ये काय घडणार. परंतु तत्पूर्वी आपण नाणेफेक करण्यासाठी जाऊया. क्रिशा 11 दापोली आणि गौरी स्पोर्ट्स वलवली दोन्ही संघाचे कॅप्टन आपण लगेच टॉस बॉक्स मध्ये या.
चला दोन्ही टीमचे कॅप्टन आपण टॉस साठी या प्लीज. दापोली आणि वळवली. अन्यथा ओव्हर्स मध्ये कपात करावी लागेल कारण संध्याकाळी कालही काळोख पडला होता. त्यामुळे जर संघ उशिरानं आला ना तर संघाला फटका बसणार. या आयोजकांच्या वतीनं सूचित करण्यात येते. गौरी स्पोर्ट्स वळवली संघ आपण लवकरात लवकर धाव घ्या मैदानाकडे. दापोली टीम या ठिकाणी उपस्थित होते. जाऊया आपण दुसऱ्या सत्राकडे ज्या ठिकाणी मायक्रोफोनवर तुम्हाला आवाज ऐकायला मिळेल प्रवीणजी गायकर यांचा. थँक्यू. थँक्यू व्हेरी मच दीपक पाटील सर. वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटी समप्रभ निर्विघ्नम कुर्मे देव सर्व कार्य सुसर्वदा. गणरायाला बंधन करून काल या स्पर्धेला सुरुवात झाली. हिंदवी स्वराज्य संस्थापक राजे छत्रपती शिवरायांना देखील या स्पर्धेच्या वतीनं त्रिवार मानाचा मुजरा आणि तुम्हा सर्वांचे अग्रहृदय सम्राट लोकनेते दिबा पाटील साहेबांना देखील या स्पर्धेच्या वतीनं त्रिवार अभिवादन. चिन्मय पाटील स्मृतिचषक 2025 हा थरार KTH क्रिकेट संघ वाघिवलीवाडा आयोजित तुम्ही एन्जॉय करताय. उशिरा जोडलेल्या युट्यूबच्या माध्यमातून प्रेक्षकांसाठी आम्ही पुन्हा एकदा सांगू इच्छितो आज या स्पर्धेचा दुसरा दिवस आणि दुसऱ्या दिवसाचा विचार केला तर पहिला सामना जिथे पॉस फायटर ओले विरुद्ध स्वर्गीय आर्या 11 सुनील स्पोर्ट्स चिंचपाडा. टॉस जिंकल्यानंतर चिंचपाडा संघानं प्रथम क्षेत्ररक्षण करण्याचा निर्णय घेतला. बॅटिंग करत असताना पहिलं षटक निर्धाव आपण पाहिलं आणि जर त्या षटकामध्ये कमीत कमी 10 ते 12 जरी आल्या असत्या तर अजून चांगला टार्गेट पॉस फायटर ओले संघाला इथे ठेवण्यात आला असता. परंतु 4 जे शेवटचे षटक होते त्या 4 षटकामध्ये भरीव कामगिरी केली. 47 धावा ठोकल्या 5 षटकामध्ये आणि 48 धावींची गरज सेकंड इनिंगमध्ये स्वर्गीय आर्या 11 सुनील स्पोर्ट्स 11 चिंचपाडा टीमला. तर नेक्स्ट मॅच क्रिशा 11 दापोली संघाचे संघनायक आणि त्यांचे प्रतिस्पर्धी गावदेवी गौरी स्पोर्ट्स 11 नेवाली दोन्ही संघाचे संघनायक अपन टॉस करण्यासाठी यावा. तो चलेंगे मैदान की तरफ. हमारे साथ स्कोरिंग की भूमिका में इसी गांव यानी कि चिंचपाड़ा के उमेश भाई हमें जुड़ चुके हैं. रायगढ़ समालोचक अश्विन के एक बेहतरीन स्कोरर और साथ ही साथ 24 लाइव इवेंट्स डीजे मैडी दीपक पाटिल सर और हमारे तीनों अंपायरों का तहे दिल से स्वागत करेंगे. तो लक्ष्य का पीछा करने के लिए उतरे हुए 2 बल्लेबाज स्वर्गीय आर्या 11 सुनील स्पोर्ट्स चिंचपाड़ा की ओर से उल्टी टोपिन खालू नाला रोशन पाटिल चिंचपाड़ा चा बाला और एक तरह आप देख सकते हैं ओमकार केनी मंगलमूर्ति ढाबा के ओनर और सामने गेंदबाजी के लिए मिथुन दापोलकर सबसे अनुभवी गेंदबाज सबसे किफायतशीर गेंदबाजी के लिए बिल्कुल जाने जाते हैं. लक्ष्य छोटा है सुबह के सत्र में लेकिन इस लक्ष्य को बड़ा बनाना होगा. बॉस फाइटर अजनबी स्पोर्ट्स वाले टीम की गेंदबाजों को सुबह का सत्र है ठीक 11:15 पहला मैच स्टार्ट होता हुआ आप सेकंड इनिंग्स स्टार्ट यहां पर. और पहली गेंद के ऊपर इनफील्ड को क्लियर करना चाहते थे. थोड़ा सा ड्राइव लगाई वहां पर कैच की संभावना जरूर बन सकती थी. बाल बचे वहां पर बाला वरना बहुत बड़ा विकेट यहां पर मिल सकता था बॉस फाइटर अजनबी स्पोर्ट्स ओवली टीम के लिए. हालांकि इन 2 टीमों के बीच में मेरे ख्याल से रेडगर के मैदान के ऊपर भैरवदेव चषक में मैच खेला गया था 2 टीमों के बीच में और अच्छा मैच हमें देखने को मिला. और फिर से एक बार इस सीजन में दूसरी मर्तबा एक दूसरे के सामने खेल रहे तो खेल का मजा जरूर आएगा. ओमकार स्ट्राइक इन पर 9 स्ट्राइक इन पर बाला अच्छी यहाँ पर शुरुआत गेंदबाजी में नजर आते हुए गेंदबाज मिथुन की ओर से अच्छी लेन पैरों का निशाना जरूर साधा. कोई रन नहीं है. डॉट बॉल की समाप्ति. यही निर्भर करता है कि आपकी गेंदबाजी पावर प्ले में कितनी सटीक होगी. जब छोटा टोटल आपको बचाना होता है तो आपको बिल्कुल यही करना है कि कम से कम पावर प्ले के ओवर में रनों को रोकना है और यही कोशिश अब तक यहाँ पर गेंदबाज मिथुन दापोलकर की ओर से की जा रही है. बेहतरीन यहाँ पर फील्डिंग का मुआवना. ऑन साइड में 2 खिलाड़ी एक परम और मिड विकेट की तरफ एक खिलाड़ी आपको नजर आता है. इनफील्ड को क्लियर करना चाहते थे. शॉर्ट एक्स्ट्रा कवर के खिलाड़ी के द्वारा यह गलती हुई है और ये मिलेगा मौका और मौके के साथ मिलेगा चौका 4 रन. शानदार चौका मिला. 4 की मदद से रन संख्या बढ़ती हुई 5 रन स्कोर कार्ड के ऊपर. शुरुआत जबरदस्त दी थी गेंदबाज ने लेकिन फील्डरों का साथ भी मिलना ये जरूरी होता है. और चले डेड बॉल यहाँ पर घोषित कर दिया है. शायद विकेट कीपर तैयारी में नहीं थे और वो फील्ड में थोड़ा सा परिवर्तन करना चाहते थे. उसकी वजह से बैट्समैन भी उन्होंने कहा कि थोड़ा सा रुकिए.
चलिए डेड बॉल करार घोषित होता हुआ फिर से एक बार बॉलिंग मार्ग पर वहां पर रहेंगे मिथुन दापोलकर। फील्डरों का साथ रहना पावर प्ले के ओवर में बहुत जरूरी होता है। जब छोटे टोटल को आप जब बचाते हो तो फील्डिंग का स्टैंडर्ड उच्च कोटि का रहना जरूरी है। लेकिन हाफ ट्रैकर बॉल अब हम चेक किया जरूर, फील्डर एफर्ट लाजवाब वहां पर अजय मुंगा जी थे, बढ़िया एफर्ट किया उन्होंने, लाजवाब फील्डिंग का स्टैंडर्ड नजर आता हुआ। यही करना है जब लो स्कोर का मैच है आपका, तो ये करना है आपको, कैचेस पकड़ने, बड़े बड़े स्ट्रोक जो है वो छक्के जा रहे हैं उससे रोकना होता है आपको। और एफर्ट लाजवाब, 5 रन जरूर बचा इस खिलाड़ी ने, भले ही बल्लेबाजी में दमखम ना दिखाया हो आज, लेकिन फील्डिंग में अपना उच्च कोटि का स्टैंडर्ड स्तर दिखाते हुए। तो बल्ले के स्लॉट में शॉर्ट स्क्वायर लेग अंपायर के सर के ऊपर से डीप स्क्वायर लेग सीमा रेखा पार, गेंद वन बाउंस, 4 रन। देखिए गौरी स्पोर्ट्स गांवदेवी वलवली टीम के कप्तान अगर लेट आते हैं मैच समाप्त होने के बाद तो फिर उन्हें पेनल्टी का सामना करना पड़ेगा। कृषा 11 दापोली टीम के कप्तान मौजूद है, तो इसलिए हम आपसे गुजारिश करेंगे कि मैच समाप्त होने से पहले आपके लिए टॉस के लिए आना बहुत जरूरी होगा। और इस बार चले लो फुल टॉस बॉल हल्के हाथों से खेला, अलॉन्ग द कारपेट गेंद वाइडिश लॉन्ग ऑन की तरफ जाती हुई, उठाएंगे फील्ड करेंगे, तब तक वहां पर 1 रन पूरा होता हुआ। बस यावं चार रिसॉर्टचे सर्वे सर्वा आज क्रिकेट क्षेत्रामध्ये ज्यांचं भरपूर मोलाचं सहकार्य लाभलंय, ऑक्शन असू द्या कुठल्याही प्रीमियर लीगचं नेहमी बॉस यांच्या चार रिसॉर्टवर आपल्याला मोफत अगदी दिलं जातं। बॉस यावं आपला सन्मान या स्पर्धेच्या वतीने केला जाईल। क्रिकेट क्षेत्रासाठी लाभलेला एक देवमाणूस कसा असावा तर बॉस जसा असावा, बॉस यावा आपला सन्मान केला जाईल या स्पर्धेच्या वतीने। थँक्यू, आपण आलात या स्पर्धेमध्ये। तो पहले ओवर का खेल समाप्त होने के बाद मेरे ख्याल से स्कोर बना है स्कोर कार्ड के ऊपर बिना कोई विकेट खोए नुकसान के ऊपर 11 रन, जीतने के लिए 48 रनों का लक्ष्य है। और अभी भी बात करेंगे 24 गेंदों में 37 रनों की अभी भी आवश्यकता है। और इस बार मौका शायद बन सकता है अजीत पहुंचते हुए और एक कैच ड्रॉप। गलतियों पर गलतियां कर रही है, गलतियों पर गलतियां कर रही है, कैच ड्रॉप हो रही है। बेहतरीन वहां पर गेंदबाजी का प्रदर्शन चल रहा है, लेकिन बाला को जीवनदान देना ये जानती है कि खतरा हो सकता है इनके गेंदबाजों के लिए, लेकिन एफर्ट करने होंगे, पकड़ने होंगे। रनिंग कैच था वहां पर अजीत मुंगा जी के लिए, लेकिन उन्होंने वहां पर वो कैच छोड़ा। और ये लाइन अच्छी है, लेकिन थोड़ी सी पीछे रखी, स्क्वायर ऑफ द विकेट खेलने का प्रयास किया था, वाला ने कट मारना चाहते थे, लेकिन बल्ले और गेंद का कोई संपर्क नहीं है। डॉट बॉल की समाप्ति नजर आती हुई। गुलशन के पास पेस है और उस गति से शायद गिरफ्तार भी कर सकते हैं अपने रफ्तार के साथ। अच्छी गेंदबाजी अभी तक नजर आती हुई। मिथुन ने भी शानदार गेंदबाजी की, पिछली लास्ट वाली बॉल जो बाउंड्री मिली वो थोड़ी सी उन्हें महंगी गिरी। तो इस बार तेज बॉल सीधा जड़ में डाला है और शायद बल्ले पर लगी, पहले निर्णय दिया था अंपायर ने, लेकिन उस समय लग रहा कि उन्हें वो बल्ले पर लगी गेंद, शायद उसकी वजह से उन्होंने वो नॉट आउट करा दिया, फिर निर्णय वापस लिया। तो चलिए वहां पर 1 रन जुड़ता हुआ। दोनों अंपायर कुछ बातचीत करते हुए। ये अंपायर रन भी नहीं है, तो चलिए यहां पर 1 रन नहीं भी यहां पर दी जाएगी, शायद 13 ही बना है स्कोर कार्ड के ऊपर। 3 गेंदें समाप्त हो चुकी इस ओवर की। जबरदस्त लाइन और लेंथ के साथ गेंदबाजी राउंड द विकेट से इस मर्तबा करते हुए गेंदबाज गुलशन, लेकिन इस बार बल्ले के रडार में तो आई है गेंद स्लिप स्क्वायर की तरफ, खिलाड़ी पहुंचते हुए इस बार अजय मुंगाची के द्वारा कोई चूक नहीं, और इसी के साथ बल्लेबाज होंगे आउट। बड़ा झटका लगता हुआ स्वर्गीय आर्या 11 सुनील स्पोर्ट्स सचिन स्पाड़ा टीम के लिए।
स्पोर्ट्स गावदेवी वलवली टीम के कप्तान को आखिरी पुकार होगा। टॉस के लिए संपर्क करें। कृषा 11 दापोली टीम के कप्तान मौजूद है। तो सुनील स्पोर्ट्स छिंदवाड़ा टीम के बल्लेबाज बाला मैदान से बाहर लौट चुके हैं कि यहां से पलटवार कर सकती है। तो चलिए वहां पर बात करेंगे, अभी तक की गेंदबाजी की चर्चा करेंगे। बेहतरीन गेंदबाजी का प्रदर्शन नजर आता हुआ। आज दोस्तों अश्विन का जन्मदिन है और शायद क्या टीम आज तोहफा दे पाएगी उन्हें। अश्विन जन्मदिन की ढेर सारी आपको शुभकामनाएं। एक बेहतर क्रिकेट हमेशा आपकी ओर से हमें देखने को मिलता है और आई होप कि इस सीजन में भी आपका तगड़ा परफॉर्मेंस रहो। और बॉस फाइटर अजनबी स्पोर्ट्स ओले, अश्विन आपके लिए शुभकामनाएं। आर्या स्पोर्ट्स की ओर से राकेश भाई, गायकवाड़ सरपंच रुपेश भाई और संजय भाई, इनके ओर से आपको जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। बॉलर अश्विन फिर से एक बार तैयार होते हुए, हम माफ कीजिएगा गुलशन। ओ लेंथ अच्छी थी, पार लेग स्टंप से ऊपर से गई ये गेंद। शक की बुनियाद से देखा था वहां पर मेरे ख्याल से सतीश मिसाइल मैन जो ताकतवर बल्लेबाज है, हल्का सा लेग स्टंप पर से जाती हुई गेंद, डॉट बॉल की समाप्ति। यही करना होगा इस समय बॉस फाइटर 11 अजनबी स्पोर्ट्स ओली टीम को कि रन रोके पावर पे के ओवर में बाला का विकेट। लेकिन अभी भी मैदान के अंदर ओमकार नॉन स्ट्राइक एंड पर है और इस सीजन में सतीश मिसाइल मैन अच्छे फॉर्म में चल रहे हैं। रिवर्स शॉट, वाह वाह, क्या यह कमाल का स्ट्रोक है और ये कवर से एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से भेज दिया है, सीधा 6 रन। और ये केडीएच वाघुलीवाड़ा ट्रॉफी यानी कि चिन्मय पाटिल स्मृति चषक का पहला रिवर्स छक्का। और इसी के साथ ओवर नंबर समाप्त हो चुका है दूसरा। 2 ओवर की समाप्ति के बाद रन बने स्कोर कार्ड के ऊपर, 1 विकेट के नुकसान के ऊपर 19, 48 रनों का लक्ष्य है, यानी कि अब 18 गेंदों में चाहिए 29 रनों की जरूरत। गेंदबाजी में दूर वाले छोर से परिवर्तन। फिर से एक बार कप्तान ने मिथुन दापोलकर को गेंदबाजी के लिए आमंत्रित किया है, जिन्होंने पहले पावर प्ले में शानदार गेंदबाजी की थी। और इस बार आप देख सकते हैं अब सेकंड स्पेल का कोटा टीम की ओर से तीसरी और व्यक्तिगत दूसरा ओवर का मारा करेंगे मिथुन दापोलकर। फील्ड प्लेसमेंट हटाई दी गई है। पावर प्ले के जो 2 ओवर थे वो समाप्त हो चुके हैं और अब यहां पर देखेंगे एक एक्स्ट्रा कवर और लॉन्ग ऑफ 2, ये ऑफ साइड की व्यूह रचना है। लॉन्ग ऑन, मिड विकेट और स्क्वायर लेग, या ऑन साइड की फील्ड की व्यू रचना है, यानी कि 3 खिलाड़ी बिल्कुल ऑन साइड में आपको नजर आएंगे। वो तेज बॉल जरूर डाली थी, लेकिन इस बॉल मिडल स्टंप पर पाए गए ओमकार के पारी का होगा खात्मा। विकेट नंबर 2 मैदान से बाहर सूर्य आर्या 11 सुनील स्पोर्ट्स छिंदवाड़ा टीम का। वो विकेट अब तक गवा चुकी है। पलटवार करने की कोशिश, 18 में 29 चाहिए थे, अब 17 गेंदों में 29 रनों की जरूरत। वलवली टीम के कप्तान प्लीज, गावदेवी गौरी स्पोर्ट्स वलवली टीम के कप्तान आइए टॉस के लिए। कृषा 11 दापोली टीम यहां पर मौजूद है। लगभग खेल का तीसरा ओवर आरंभ है सेकंड इनिंग्स का। 17 गेंदों में 29 रनों की आवश्यकता है महज इस मैच को जीतने के लिए, लेकिन उतने ही रनों को बचाना है बॉस फाइटर अजनबी स्पोर्ट्स ओले टीम के लिए। अच्छी मैच अभी तक मैदान के अंदर नजर आती हुई, गेंदबाजी में प्रभाव डालते हुए। ओ सुपला शॉट मारने का प्रयास किया था वहां पर बल्लेबाज न्यू बैटर प्रणय केनी ने, लेकिन तू में थोड़ी सी मिसफील्ड हुई थी वहां पर। लेकिन चलिए अच्छी यहां पर वापसी नजर आती हुई, डॉट बॉल की एक और समाप्ति नजर आती हुई। बेहतरीन मारा कर रहे हैं गेंदबाजी का, लेकिन कहीं ना कहीं बात करेंगे दबाव वाली परिस्थिति नजर आ रही है। परिस्थिति से दूर होकर ये क्रिकेट खेलना होगा, तभी जाकर एक अच्छा योगदान आप अपने टीम के लिए दे सकते हो। अच्छी गेंदबाजी लय में है इस समय गेंदबाज मिथुन दापोलकर, जो प्रभाव डाला है अपनी गेंदबाजी के साथ और साथ ही बल्लेबाजों के ऊपर भी प्रेशर डालने का प्रयास।
लो फुल टॉस बॉल, घुटने के बल पर खेलने का प्रयास, बिल्डर मौजूद है वहां पर। एक और तगड़ा छटका, यानी कि टॉप ऑर्डर के 3 बल्लेबाज मैदान से बाहर। अब चाहिए जीतने के लिए, आने वाली गेंदें हैं महज 15 और 15 में चाहिए 29। 4 में कोई रन नहीं है, यानी कि 3 गेंदों में कोई भी रन नहीं दिया है। क्या मेडन ओवर की यहां पर एक ही मैच पर रिकॉर्ड होगा? जबरदस्त गेंदबाजी का मुजाहरा पेश करते हुए एक किफायती सिर मारा होगा अजनबी स्पोर्ट्स पॉस पाइटर ओले टीम के लिए। अब रन और गेंदों के बीच में फासला, 15 गेंदें बची और 15 में चाहिए 29 रनों की जरूरत। वेरी वेल, पहले गेंदबाजी में, पहले पावर प्ले में शानदार गेंदबाजी की, जैसे फील्ड खुली हुई उसके बाद उनकी बेहतरीन गेंदबाजी। लेकिन सतीश मिसाइल जब तक नॉन स्ट्राइक एंड पर खड़ा है तब तक यहां पर मैच भी जिंदा है स्वर्गीय आर्या 11 सुली स्पोर्ट्स चिंचपाड़ा टीम के लिए। एक थोड़ी सी कमी नजर आ रही है, दिनेश गायकवाड़ सलामी ओपनर्स बल्लेबाज आज टीम में मौजूद नहीं है, जिसके चलते थोड़ा सा यहां पर बैटिंग ऑर्डर की जो अगर बात करेंगे तो थोड़ी सी यहां पर कमी नजर आएगी। मिथुन तैयार, और इस बार बैक टू द बॉलर ड्राइव, सॉफ्ट हैंड से खेलने का प्रयास, 4 गेंदें डॉट। कल एक ही मैच में हमने 2 अर्धशतक देखे थे, एक था करंजाड़े टीम का बल्लेबाज तो दूसरी तरफ था जुई टीम का बल्लेबाज। एक प्रतीक ने अर्धशतक ठोका करंजाड़े की ओर से तो दूसरा अतुल ने ठोका जुई की ओर से, और आखिरकार काफी बढ़िया मैच हमें देखने को मिला। फुल टॉस बॉल सामने की तरफ खेला है, परम गेंद के नीचे, कोई चूक नहीं, 5वां करारा, 4था करारा छटका और 5 गेंदें अभी तक डॉट आ चुकी है। यानी कि सूरज, एक ही मैच में एक और रिकॉर्ड होने की संभावना नजर आ रही है। क्या एक ही मैच में 2 मेडन ओवर हमें देखने को मिलेंगे? थैंक यू वेरी मच डीजे। 13 गेंदें बची और 13 गेंदों में जीतने के लिए 29 रनों की फिलहाल आवश्यकता है। क्या स्पेल फेंका इस गेंदबाज ने, ऐसा लगता है कि बैलगाड़ा क्षेत्र में ज्यादा योगदान दिया है उन्होंने, और क्या गेंदबाजी की तरफ, क्रिकेट की तरफ कम ध्यान देंगे? लेकिन बेहतरीन वापसी, यह तोहफा होगा अगर मैडन ओवर आती है तो अश्विन पाटिल के लिए आज जन्मदिन का। लेकिन देखेंगे आखिरी गेंद का मारा करने के लिए ध्रुव पाटिल आते हुए, ध्रुव बल्लेबाजी के लिए। बैटिंग ऑर्डर अब तक तगड़ी जरूर, लेकिन सभी बैट्समैन फ्लॉप हो चुके। लास्ट बॉल, जड़ में डालने की कोशिश, अलोंग द कारपेट ऑन साइड में खेला है, परम गेंद के नीचे। चलिए आखिरी गेंद के ऊपर एक, लेकिन बॉलिंग पसंद आई हो तो एक बार जोरदार तालियां मिथुन दापोलकर के लिए। क्या खूबसूरत मारा किया है। 3 ओवर के समाप्ति के बाद स्कोर बना है स्कोर कार्ड के ऊपर 20-48 का लक्ष्य है, 12 में चाहिए आप जीतने के लिए 28 रनों की जरूरत। दापोली टीम के कप्तान और गौरी स्पोर्ट्स गावदेवी वलवली टीम के कप्तान भी मौजूद है, टॉस करेंगे। विशाल जीतेकर स्वागत है आपका 70-70 के ब्रांड एम्बेसडर। और खास आप देख सकते हैं वो शॉप, बेहतरीन टी शर्ट्स क्वालिटी, उनके गॉगल्स होंगे, जबरदस्त योगदान ग्रामीण युवाओं के लिए और सिटी के सभी युवा खिलाड़ियों को उनकी स्पोर्ट्स शॉप में निश्चित तौर पर अच्छी एसेसरीज हमें नजर आती है। स्वागत है आपका। और हाल ही में नई फार्म हाउस का उद्घाटन भी हमने कल देखा। बेस्ट ऑफ लक फ्यूचर। तर टॉस करूया, टॉस करण्यासाठी याबत दोन्ही कॅप्टन सुयोग आणि विशाल आपला कॅप्टन पाठवा। टॉस करूया इनिंग ब्रेक मध्ये, एक 2 ओव्हरचा खेळ बाकी आहे, त्याच्यामुळे मॅच समाप्त होण्या अगोदर आपण टॉस करूया। तर टॉस करतील सूरज यांच्या शुभास्ते आपण टॉस करूया। क्रिशा 11 चे हनुमान दापोली, बेस्ट ऑफ लक। गावदेवी गौरी स्पोर्ट्स वलवली, तुम्हाला शुभेच्छा देऊया। दापोली आणि वलवली या 2 संघांमध्ये आपण टॉस सूरज यांच्या शुभास्ते और चलेंगे मैच की तरफ। 12 में चाहिए 28 की आवश्यकता। और शक्ति दापोलकर की पहली गेंद, वार स्ट्रोक, कवर्स के ऊपर से ध्रुव के बल्ले से, अविश्वसनीय स्ट्रोक, 6 रन।
के बीच में नेक्स्ट मैच, पहले राउंड का दूसरा मैच वलवली गौरी स्पोर्ट्स कावदेवी वलवली और दापोली के बीच में। तो टॉस जीता है और गौरी स्पोर्ट्स 11 दापोली टीम, माफ कीजिएगा वलवली टीम। जो भी निर्णय होगा जैसे ही ये मैच समाप्त होती है फिर आपको मैदान के अंदर जाना है और उनके खिलाफ होगी कृषा 11 दापोली। शक्ति की पहली गेंद हाफ टैकर की थी। वैसे ओले प्रीमियर लीग में इस खिलाड़ी का जबरदस्त परफॉर्मेंस रहता है। मिथुन दापोलकर ने की हुई वो गेंदबाजी, क्या उनके ऊपर ये पानी फेर देंगे? ध्रुव का परफेक्ट स्ट्रोक था ये, और ये स्ट्रोक किसी भी बल्लेबाज को आसान नहीं होता। और इस बार फाइन लेग और लॉन्ग लेग की दिशा में गेंद जा रही है। एक छक्के के बाद दबाव डाला शक्ति के ऊपर और गेंद गति के रफ्तार से दन 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 करती हुई सीमा रेखा पार 4। दस गेंदों में 18 रनों की जरूरत। कल ठीक इस तरीके का मैच हमने देखा था कि आखिरी चौथे ओवर में सिर्फ 4 ही रन आए थे, लेकिन उसके बाद जो रन रखे थे वो रन सनी कैकाड़े ने बचाए थे। और इस बार हाफ ट्रैकर की बॉल हवा में गेंद है, ये बाउंड्री थोड़ी सी छोटी है। एफर्ट अच्छा था परम का, लेकिन नहीं रोक पाएंगे। ध्रुव पाटिल मैन इन फ्रंट डाउन द ग्राउंड, सीमा रेखा पार। एक और तगड़ा हिट, 6 रन। शक्ति बाबुलकर गेंदबाजी के लिए आए थे। पहला छक्का, उसके बाद बाउंड्री। इस बार हाफ चांस बना था लेकिन 6 मिले और समीकरण बदलता हुआ जीतने के लिए मात्र 9 गेंदों में 12 की आवश्यकता है। और ये सामने की तरफ डाला, हेलीकॉप्टर लॉन्च किया है, सीधा गेंद लॉन्ग ऑफ लॉन्ग ऑन के बीच में से एक और धमाकेदार हिट, 6 रन। है कि बाला के तालीम में परफेक्ट ऑलराउंडर इस टीम को शायद मिल चुका है। क्या ताबड़तोड़ बल्लेबाजी। मैच बॉस फाइटर अजनबी स्पोर्ट्स ओली टीम के हाथ में था। क्या 3 ओवर में खूबसूरत गेंदबाजी की थी, लेकिन अंतिम 12 गेंदों में, और ये नहीं गए उमेश विकेट भी गवाई थी। बाला का विकेट, ओमकार का विकेट, प्रणय केरी का विकेट, संकेत का विकेट, लेकिन ये बल्लेबाज की ताबड़तोड़ पारी, 3 छक्के, 1 बाउंड्री, 1 सिंगल, यानी कि 23 रनों की ये धुआंधार पारी। आप मैच 8 में चाहिए 6 रनों की जरूरत। और इस बार चलिए डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग तरफ खिलाड़ी तैनात मौजूद है। 1 रन 1 सिंगल मिलेगा, सिंगल के साथ छोर बदला। अब स्ट्राइक एंड पर लंबे समय के बाद सतीश आएंगे बल्लेबाजी करने के लिए। 1 रनों की मदद से स्कोर पहुंचा है स्कोर कार्ड के ऊपर 43 बने स्कोर कार्ड के ऊपर। 7 गेंदों में जीतने के लिए 5 रनों की आवश्यकता। शक्ति बाबुलकर थोड़े से नाराज होंगे क्योंकि जहां तक सवाल था उनकी गेंदबाजी का, टर्निंग पॉइंट ओवर था उनका भी, और खास के लिए बड़ा ओवर यहां पर नजर आता हुआ। शफल हुए, स्टंप को कवर किया था, लेकिन चलिए चहल पहल करते हुए थोड़ा सा दबाव और भी डाला। वैसे भी दबाव है गेंदबाज के ऊपर। वाइड के साथ एक्स्ट्रास में बढ़ोतरी। 1 रनों की मदद से स्कोर पहुंचा 44 के ऊपर। 8 गेंदों में चाहिए, 7 गेंदों में चाहिए जीतने के लिए 4 रनों की आवश्यकता। रिवर्स शॉट्स करने का प्रयास, लेकिन चलिए नाकामयाबी नजर आती हुई। ओवर की समाप्ति, इसी के साथ चौथे ओवर का खेल समाप्त। और 4 ओवर की समाप्ति के बाद 44 रन 4 विकेट के नुकसान के ऊपर जीतने के लिए अंतिम गेंदें 6 और 4 की आवश्यकता। पर बात करेंगे, आप निश्चित तौर पर काफी बड़ी मैच निश्चित तौर पर आप ऐसा लग रहा था, लेकिन जिस तरीके से विकेट गवाई उन्होंने
और फिर ये जो गेंदबाज है ये थोड़ी सी खराब गेंदबाजी की शक्ति ने, और उसके बाद ये जो बल्लेबाजी हुई है ध्रुव की वो ताबड़तोड़ बल्लेबाजी। दुर्बल छोर से गेंदबाजी में परिवर्तन, बॉस फाइटर अजनबी स्पोर्ट्स ओली की ओर से नई गेंदबाज अंश गायकवाड़। युवा गेंदबाज प्रतिभावान है, अगर ये मैच को बचाते हैं तो रिकॉर्ड होगा। और बाएं हाथ के बल्लेबाज आते ही बड़ा शॉट, परफेक्ट स्ट्रोक, एक्स्ट्रा कवर थ्रू दी, एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से सीमा रेखा पार, मैच विनिंग स्ट्रोक और ध्रुव के बल्ले से निकला हुआ ये टोटल चौथा छक्का।